हाँ जी, चल रहा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था हम लोगों का, और स्लो से भी स्लो चल रहा है। जितना स्लो हो सकता था उससे भी दुगनी गति से स्लो चल रहा है ये। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर आगे बढ़ते हुए आप लोग बताओ कि अगले सवाल में क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, कह रहा है क्या कि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है। कहने का मतलब क्या है कि पहले जो टिकट का मूल्य जो 8 रुपए था उसको अब कितना रुपए कर दिया गया, 11 रुपए कर दिया गया है। ठीक है ना। और उसकी वजह से जो जो आपके फुटप्रिंट्स है ना, जो ये जो हमारा जो भी थिएटर है वहां पे उसकी संख्या में कमी आ गई। मतलब पहले जब 8 रुपए था तो 23 रुपए 23 टिकटें बिकती थी। जब रेट बढ़ गया तो टिकटों की संख्या क्या हो गई, 21 हो गई। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 8 रुपए के हिसाब से अगर 23 टिकटें बिकती थी तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा हमारा। पहले इतने रुपए का कलेक्शन होता था, लेकिन अब कलेक्शन हो रहा है 11 कम 11 का एक 11 22 और एक 23 231 रुपए का। ठीक है, अब हमारा तो ये आ गया। अब उन्होंने कहा राजस्व में हुई वृद्धि क्या है, अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि पहले के राजस्व के हमारा इतना था। मतलब हमारी वृद्धि कितने की हो रही है, अब ये देख लो आप लोग। हमारी वृद्धि हो रही है 16 और 31, 47 की। उन्होंने कितना कहा, 36800। तो जितना गुना आएगा, कितना गुना आएगा ये, 7 चौकट नहीं 10। अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व से इतना, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ये पहले का दे रखा है हमें, ये हमें दे रखा है कितना, पहले का दे रखा है। इफ द रेवेन्यू बिफोर द इंक्रीज इन, हाँ तो यही पहले का ही है। और इंक्रीजमेंट या नया वाला रेवेन्यू पूछ रहा होगा ये, 180 फोर्सेस को कर देते हैं तो इसका डबल ये हो जाएगा हमारा, है ना। इसका डबल ही तो है ये, तो 200 गुना है तो इसको भी 200 से गुना करा दोगे आप लोग। ठीक है, और अगर हमसे पूछ रहा है क्या, अगर हमसे पूछ रहा है इंक्रीमेंट कितना है अगर, तो इंक्रीमेंट हमारा कितना था, 47 का था ना। तो 47 इंटू में 200 तो कितना हो जाएगा हमारा, 94। एक्चुअली सवाल में सही से लिखा नहीं है, लेकिन टिकट के मूल्य में वृद्धि पूछ रहा है कि कितने रुपए की वृद्धि हो गई है। आगे बढ़ जाए। कल कहाँ थे बालक, दिमाग में सैटरडे को फीड करके सो गए थे क्या कि कल तो संडे है, उठना ही नहीं है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बताओ आप लोग फटाफट।
चलिए देखिए सुने, अगर मैं देखूं कि टिकट कितनी, टिकट का मूल्य क्या, तो 9 रुपए और 10 रुपए, ये ओल्ड प्राइस है और ये न्यू प्राइस है, लेकिन वो ओल्ड प्राइस कितना कह रहा है, 180 रुपए, जो कि कितना गुना है ये, यानी कि न्यू प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 200 रुपए। तो ये हमारा प्राइस मिल गया हमें। और पहले जो है ना, और 2200 टिकट बेचे गए थे पहले, जो है ना इस रेट पे कितने टिकट बेचे गए थे, 2200 टिकट बेचे गए थे, ठीक है ना। तो फिर क्या वृद्धि हुई, तो पहले आप देख लो, अगर 2200 टिकट बेचे गए तो ये इसका कितना गुना है, ये तो कटेगा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, इसको गुना करा लो आप। और अभी भी इतने ही है, 2200 ही है, टिकटों की संख्या अभी भी सेम है, पहले भी 2200 बेचे गए और अभी भी 2200 बेचे गए। तो अब कितने हो जाएंगे हमारे पास, 22 दूनी 44,000, और पहले हमारे पास हो जाएंगे 18 दूनी 36 का 3, 18 दूनी 36 और 36 और 3 39। तो कितने की रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हो गई, आप वो देख लो आप लोग, 400 रुपए, 4,400 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। एक मिनट, 4 जीरो आएंगे भाई, 4,40,000 और 3,96,000, तो 44,000 रुपए की रेवेन्यू में इंक्रीमेंट आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन में जीरो लगेगा। हाँ, क्योंकि एक टिकट की संख्या और टिकटों की संख्या को मल्टीप्लाई किया तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा हमारा। और टिकटें अभी भी उतनी बिक रही हैं, मतलब कि पहले भी 2200 और अभी भी 2200, तो कितना रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, वो लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर घूम रही है बस। हेलो, करें आगे बढ़े, हो गया। यदि चुने गए और ना चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात ये है, चुने गए और ना चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात क्या है, 14:25। बताओ भाई क्या होगा। हाँ, 8 बजे, नहीं 8 बजे आया था मैं, ये पूछो इनसे पहले आ गया था, हालांकि ये खुद ही लेट थे। तो आज मैं 8 बजे के बच्चे को बहुत खुंदस में था ना, इसलिए जल्दी आ गया था टाइम पे। दिए, यदि चुने गए और ना चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात, देखो सुनो, टोटल उम्मीदवार कैसे निकलेंगे, जो चुने गए हैं और जो नहीं चुने गए, तो 14 और 25 कितने हो जाते हैं भाई, 14 और 25 हो जाते हैं 39। और इसने हमसे पूछा क्या, हमें इसमें बताना कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसके मल्टीपल में होगा, वो 39 के मल्टीपल में होगा। तो अगर मैं 500 गुना करूंगा तो 9 × 45,
तो हमारे टोटल उम्मीदवार कितने आ जाएंगे 195, है ना। तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। इसी तरह का क्वेश्चन इस बार सीजल 24 में भी आया था। नहीं नहीं, अजम्पशन क्या लिया मैंने, जाहिर सी बात है इसके मल्टीपल में आएगा तो हम करेंगे, है ना। अब लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव करोगे तो फिर ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, है ना। लेकिन सेम ऐसा ही क्वेश्चन 24 के सीजल में भी आया है, ऐसा ही एक, जो आजकल खूब टीचर करा रहे हैं रील्स बना बना के। यदि 35 कम लोगों ने आवेदन क्या होता। अगर देखो, अगर मान के चलो डिस्क्रिप्टिव तो ये बहुत लेंदी जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, अब जैसे ब्रेक कर लो आप इसको, मान के चलो डिस्क्रिप्टिव बना लेंगे इसका, पहले ये समझो आप लोग। जैसा मान के चलो आपने ये ले लिया तो 5 गुना है ना, यानी 5 उम्मीदवार जो है वो 70 हो गए ये, और ये कितना हो गया हमारे 100, ये है चुने गए उम्मीदवार और ये है ना चुने गए उम्मीदवार, है ना। अब वो ये कहना चाह रहा है, आगे देखो, कह रहा है यदि 35 उम्मीदवार, 35 लोगों ने कम आवेदन किया होता, 35 माइनस करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा हमारा 160 हो जाएगा, है ना। 35 लोगों ने कम आवेदन किया होता और 10 लोग कम चुने गए होते, 10 लोग कम चुने गए होते अगर, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि चुने गए और ना चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात, चुने गए और ना चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात क्या हो जाता। अब देखो 12 पंजे 60 और 25 पंजे 125, नहीं गलत है। एक मिनट, 10 लोग कम चुने तो चुने गए और ना चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात, अच्छा हाँ, इसको माइनस कर लो ना आप इसमें से। देखो 160 में से 60 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 100 आ जाएगा ना, ये तो 3 और 4 का रेशियो होना चाहिए ना। यदि 35 लोगों ने कम आवेदन किया होता और 10 लोग कम चुने गए होते, ठीक है, तो ठीक है ठीक है, तो 100 हो जाता ये। तो कह रहा है कि चुने गए और ना चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात 3:8 रहा होता। नहीं ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था चुने गए और टोटल उम्मीदवारों का अनुपात होता गाइस ये। क्योंकि देखो अगर आप चुने गए और टोटल का देखोगे तो ये अनुपात हो जाएगा, देखो 20 या 60 और 20 अट्ठे 160, 3:8 आ जाता, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि चुने गए और टोटल उम्मीदवारों का रेशियो क्या होता, अगर ऐसा करते तो। चुने गए और ना चुने गए का रेशियो तो फिर तो आएगा हमारा 3:5 आ जाएगा फिर तो। आठ तो किसी भी एंगल से नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। Hmm. 9:2
और देखो क्या करें, अविनाश का मासिक वेतन 50,000 रुपए है और उसका मासिक व्यय 18,000 रुपए है ना भाई। आपको ये पता होना चाहिए ना भाई कि अगर आपकी इनकम जो भी है, अगर आप उसमें से एक्सपेंसेस घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी सेविंग आ जाएगी। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर में, लाइब्रेरी जा रहे हो भाई? सुबह ख्याल आया था मेरे को आपका कि आपने एक ही दिन बोला कि अच्छा लग रहा है। 50,000 हो गया है ना भाई, और उसमें से आपने 18,000 रुपए का एक्सपेंस डाल दिया है, तो बचा कितना हमारे पास, 32,000 बच गया। राधा की मासिक वेतन 60,000 है और उसका मासिक ये कैसा सवाल है इजी सा यार। राधा का मासिक वेतन 60,000 है और उसका खर्चा 24 है, तो ये 36,000 बचा रही है। तो उन दोनों का रेशियो पूछा है 32 का और 36 का, है ना। अच्छा राधा को पहले ले लो भाई, 4 नेम 36, 4 अटे 32, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हटाने पड़ेंगे, आगे बढ़ जाए। आज भेज दूंगा पीडीएफ भाई। हाँ ये ठीक है, ये करो। संडे को भी गए थे, उम्मीद तो, अच्छा गए थे। कल ही था संडे, संडे था ना। मैं जब सुबह काम कर रहा था, मैंने कहा, मुझे मन में आया था कि ये बंदा संडे को नहीं गया होगा, बाकी देखो पूछूंगा मैं जरा। क्या? अच्छा 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 अच्छा, वो तो कुछ नहीं है, तो फॉर्मूला ही है। आपने उसके क्वेश्चन लगा लिए ज्योमेट्री वगैरह के, सिर्फ ट्राइंगल के? अरे तो निपटाते चलो ना, दोबारा क्या लौट क्या हो गया आप यूं सोच रहे हो सर्कल के तो ठीक ठाक हो ही जाते हैं शायद। ट्राइंगल थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है ना, उसमें कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन बन जाते हैं ट्राइंगल में। करें भाई इसको, अगला क्वेश्चन जो होगा ना ऐसा ही कुछ कुछ होगा मिलता जुलता। आओ देखो भाई, ध्यान से देखना आप लोग, आ जाओ। देखो सुनो इनकी, ठीक ही है अगर गलत ना हुए तो। सुनो सुनो सुनो, डिस्क्रिप्टिव कर लें एक बार। देखो दोनों की इनकम का रेशियो क्या है, 5 और 7 रेशियो है, ठीक है। और तो एक्स एक्स लगा सकते हैं हम लोग, है ना। अब आगे कह रहे हैं क्या कि दोनों में से प्रत्येक कितना बचा रहा है, 15,000 और 15,000, ये डिस्क्रिप्टिव कर रहा हूं। तो उनके बचत का अनुपात क्या जाता है, 1:2। देखो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाया तो बचत आ गया, है ना। क्रॉस करा लो आप लोग। हाँ क्या ये, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। इनकम में से सेविंग घटा दो तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है ना। बचत ही तो है। 10x माइनस का 30,000 और 7x माइनस का 15,000। 30,000 को उधर ले जाओगे तो 30,000 माइनस का 15,000, यानी कि बचा कितना हमारे पास, 15,000। और इधर 10x माइनस का
7x तो 3x बराबर 15, तो x का मान कितना आ गया हमारा 5000। तो 55 और 7 पंजे 35। हमसे पूछा सुरेश, सुरेश हमारा सेकंड वाला है, तो यानी कि 35,000। तो कुछ गड़बड़ हुई हो ईशा से क्रॉस करा के जो हमने किया था फिर। अच्छा अच्छा ठीक है फिर, ठीक है जी। नहीं बहुत गलत बात। हाँ 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 जी जी। अच्छा सुनो सुनो सुनो, आपने घटाया ना, एक मिनट रुको जरा। इनकी वेतन का रेशो क्या है और इनके आपका, नहीं ये तो गलत है, ये क्वेश्चन अलग हो गया, एक मिनट, क्वेश्चन अलग है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ पे यूं दे दूं आपको कि इनकम का रेशियो तो 5-7 है और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 9:10, 9:10, अब कैसे घटाओगे फिर आप? ये रेशियो है सर, इसके फैक्टर जो होंगे ना मल्टीप्लाई करने के, वो एक्स वाले होंगे और इसके वाई वाले होंगे, अलग अलग होते हैं, कभी भी आप ऐसे डायरेक्ट नहीं घटा सकते। और मैं आपको अपनी बताता हूँ, जैसे आपने घटाया ना, मैं भी जब नया नया था तो कई काफी टाइम तक मैं हमेशा डायरेक्ट घटाने को, मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो, लेकिन वो हमेशा ही गलत होता था वो। वो इवनिंग वाले बैच की यार वार्तालाप हुई थी क्या आप लोगों की? नहीं हो जाएगा शॉर्ट भी कर देंगे, ये वैसे शॉर्ट ही तो है, इसमें क्या है, लेकिन फिर भी कर देता हूँ मैं। अरे वो बेचारे बच्चे दिवाली के पहले बोल रहे थे, मैंने कुछ बोला ही नहीं, उसके मैंने कहा नवरात्रि के बाद रखेंगे, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। रख लेंगे अब। खाली पेट होते ही तुम सर्च करने लगते हो कि ड्यू कहाँ है हमारी पार्टी। देखो भाई ध्यान से सुनना आप लोग, इनकम का क्या रेशियो था 5:7, और एक्सपेंडिचर का था, आप ध्यान सुनना, ये भी बचा रहा है 15,000 और ये भी बचा रहा है 15,000। अब आपको दो तीन चीजें करनी है इसमें, ध्यान से देखना, इसको इससे गुना करा दो कितना हो गया 10, और इसको इससे गुना करा दो, इनका डिफरेंस ले लो आप लोग, 3 रेशो का डिफरेंस आ गया ना, 3 रेशो का, और इसको इससे गुना करा दो 30, और इसको इससे गुना करा दो 15, और इनका डिफरेंस ले लो कितने का हो जाएगा 15 का, तो 3 रेशो बराबर 15,000, तो एक रेशो का मान आ जाएगा कितना 5,000, तो 25,000 और 7 पंजे 35,000। कैसे भी कर लो, ये याद होना चाहिए बस, क्रॉस क्रॉस कराते हुए जाना आपको, तरीका तो वही बेस्ट है जो दिमाग में याद रहेगा, अगर कभी भूलो तो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, या इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर। ये जो टीचर है ना भाई, ये जो जिसकी मैं कह रहा हूँ, ये जिसकी चर्चा उस दिन कर रहे थे बच्चे आए थे, इसने कई ट्यूशन वालों के यहाँ पे लंका ही लगा दी है। और बंदों को, और मैं बताता हूँ ये प्रॉब्लम क्या है टीचर्स की, ये पता है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना, मेरे को हर ट्यूशन का पता है कौन क्या पढ़ा रहा है, ये तो पता है कौन टीचर पढ़ा रहा है, ये भी पता है मोस्टली। लेकिन बंदे यहाँ पे मुझे लगता है ना जो हायर करते हैं, स्पेशली वो जो जिनका अपना प्रोफेशन नहीं है पढ़ाने का और उन्होंने बाहर से टीचर हायर कर लिया है, वो बंदे ज्यादा शिकार होते हैं इसके। एक, वो चेक भी नहीं कर सकते ना गुणवत्ता, क्या पढ़ा रहा है टीचर क्या नहीं पढ़ा रहा है, वो चीज है। अगला सवाल कर लो बच्चों जैसा, ये तो हाँ। टीचर पता है सर, टीचर में भी जंग लग जाती है कुछ समय बाद। मैं कल खान सर की वीडियो देख रहा था एक, तो मैंने तो लगा जो पहले वाली बातचीत थी ना, वो बातचीत नहीं है। मैं तो शक्ल देखते बता दूंगा, टिकटॉकर टाइप का है। गोल गोल चेहरा मोटा मोटा, गोरा सा।
ट्यूशन का नाम भी नया नहीं लग रहा था मुझे। हाँ हाँ, नया नाम खोला हुआ है। ये जो विकास के जो बच्चे गए ना, उसमें ये उसे लड़का, मैं भी जाऊंगा ना, मैं 3 दिन से पीछे पड़ा हुआ भाई, प्रसाद ले जाओ, प्रसाद ले जाओ। ये जा रहा है लड़का, निश्चय नाम का, ये आपके पास आया है। अरे निश्चय जा रहा है इसके पास, ओहो। हाँ, वो पढ़ चुका है मेरे पास साल 2 साल पहले। निश्चय, निश्चय ने ही तो विकास को बताया था मेरे बारे में। अच्छा अच्छा। नहीं, इनके फादर से ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी था मेरा, फीस का मैटर था। फीस यार अब इससे कम क्या करता, मैं ऑलरेडी कम करके दे रहा था मैं, सारा मैटर वहीं आ जाता था। अब वहीं एडजस्टमेंट हुई, अब ये मेरे लिए भी थोड़ी सी दुख की बात है। रिदा और दिया का वेतन 3:5 है। ठीक है, इनमें वृद्धि हो जाएगी 5-5 है, ये सेम पिछले जैसे पैटर्न पे ही है। 3 और 5 का वेतन है और वृद्धि हो गई है कितने की, 5,000 की। ठीक है, ये भी 5,000 और ये भी, तो 5 और 7 का रेशियो हो गया। ठीक है ना, और उसके बाद क्रॉस करा लो आप लोग इसको, तो 21x प्लस में 7 पंजे 35,000 और 25x प्लस में 25,000, तो 10,000 बराबर में कितना, 4x। तो x का मान कितना आएगा भाई, 2500 आ जाएगा। और हमसे पूछा हुआ है रिया का वेतन पहला वाला यानी 3 वाला पूछा हुआ है। नहीं, वृद्धि करके नहीं लिखना सर, वृद्धि करने से पहले प्रारंभिक वेतन की बात कर रहा है ये। नहीं रिया, अच्छा रिया सेकंड वाली है, सॉरी ये रिदा है। ठीक है, तो 25,000, 25 या 7500 हो जाएगा। एक्स का मान 2500 आया ना, तो हाँ, अच्छा सॉरी, हाँ 12,500 हो जाएगा। क्या हुआ बोलो, 5,000 सवाल में खुलेआम दिया हुआ है वहां पे, देखो दूसरी लाइन में। हाँ हाँ, वो मैंने भी रिदा ही निकाला था पहले, लेकिन रिया सेकंड वाली है, नाम थोड़े से क्लोज है। ठीक है, यहाँ पे 7 कहाँ है, हमसे वर्तमान पूछा है, ये है वर्तमान वेतन जो पहले वाला है, ये वृद्धि के बाद का नया वेतन होता है। नहीं, बड़े आगे भाई, हो गया। नहीं, हमेशा आंसर क्या है, आप कंफ्यूज हो ना, अभी प्रैक्टिस नहीं है। पहले वाला वर्तमान होता है, ये नया वाला है। तो आपसे तो पूछा नहीं नया वाला, तो आप क्यों निकाल रहे थे नया वाला, है ना वो चीजें। तो हाँ, आगे बढ़ जाए, हो गया। नेक्स्ट करो ये वाला।
बन रही है बात, नहीं बन रही? आओ चलो देखो, कोई बात नहीं, देखिए सुनिए, पहले एक बार इसका ना वैसे देख लेते हैं। देखो सुनो, इसका टोटल अगर मैं सैलरी मान लूंगा ना, अगर इसकी टोटल सैलरी अगर मैं एक्स मान लेता हूं सी की, तो एक्स जो है वो टैक्स कितना पे कर रहा है, सैलरी का 1/4, या तो आप चाहो तो 12 भी मान सकते हो, क्योंकि देखो 1/4 और 1/3, कभी मैंने आपको शायद बताया हो कि सवाल में फ्रैक्शंस आने शुरू हो जाए, तो अगर आपको कोई वैल्यू माननी हो तो हमेशा इनका प्रोडक्ट या एलसीएम मान लो आप लोग, ठीक है ना, उसमें आपका नहीं जाएगा उसमें। बाकी आप चाहो तो ये मान लो, फिलहाल देखो, चलो एक काम करते हैं 12 ही मान लेते, छोड़ हटाओ। तो सैलरी टैक्स कितना है हमारा, 1/4 है। तो टैक्स अगर हमारा 1/4 है अगर, तो कितना हो जाएगा हमारा, 4×3=12, यानी कि 3 रुपए क्या चला गया टैक्स। और सेविंग की अगर मैं बात करूं, सेविंग कितना हमारा टोटल का 1/3 है, यानी कि सेविंग कितना चला गया हमारा, 4 रुपए चला गया। तो 12 में से 3 और 4 चला गया, यानी 7 रुपए चला गया। तो एक्सपेंस कितने हो गए हमारे, 5 रुपए। 12 में से हमने क्या घटा दिया, टैक्स भी घटा दिया और सेविंग भी घटा दी, तो एक्सपेंसेस आ गए 5 रुपए। अब उसने हमसे पूछा क्या है, एक्सपेंस का और सेविंग का रेशियो। तो 5 रुपए हमारा एक्सपेंस आ गया और सेविंग कितनी थी हमारी, 4 रुपए। एक्स एक्स को तो हटा ही दो, कोई बात नहीं। तो जी, एक्स भी क्या होता है, हाँ तो, हाँ तभी तो हमने, नहीं तभी तो हमने, नहीं नहीं, सुनो सुनो, इनकम में से ना आप जो भी आप पे करो, देखो टैक्स आपको पे करना ही है, वो आपको हटाना ही है, और सेविंग भी आपको हटानी है। उसके अलावा जो बची है ना आपका सेविंग, देखो इनकम में दो ही चीजें होती हैं, जब आपकी इनकम 100 रुपए की होगी ना, तो या तो खर्चा होगा या बचत होगी। लेकिन अगर टैक्स आ गया तो वो भी इनकम में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने सेविंग और टैक्स दोनों माइनस करके एक्सपेंस निकाल लिया है। ये क्लियर कट हमें पता है ये एक्सपेंस ही है, क्यों, क्योंकि सेविंग तो हमारी ये है, ठीक है, और टैक्स एक्स्ट्रा बोलते तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 5:4 हो जाएगा इसका। टैक्स तो काउंट नहीं करेंगे एक्सपेंडिचर में। टैक्स सेविंग में टैक्स एक्सपेंडिचर की तरह ही ट्रीट होता है सर। नहीं, लेकिन ये वो एक्सपेंडिचर नहीं है जो आपने अपने लिए खर्च किया, उसके एवरेज में आपको कुछ नहीं मिला है, ठीक है, माइनस ही होगा ये एक्सपेंडिचर। मतलब वो वाला एक्सपेंडिचर आपका आपका घरेलू डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है, वो वाली बात हो रही है। एक बार दावत में गया था, खाना ही नहीं खाया। मंगोलपुरी में थी क्या दावत? वहाँ से सीधे किले में पड़ी हुई जगह गाजर डालते थे। वाह भाई, महंगाई बढ़ रही है। जबकि सर वो खुद दवाई लोग थे, दवाई लोग खाना नहीं खिला पा रहे। काम के लिए तो सर लड़ाई होती थी मुझे, बिल्कुल भी जल्दी जैसे वो निकाल रहा था उसके गरम गरम ऊपर से छीन ले रहे थे। लेकिन सर वो मैंने जीके पढ़ा था। सर बेकार नहीं है, आपने किससे पढ़ा, किस टीचर से? हाँ वो प्रॉब्लम ये है, अब टीचर का ही इंटरेस्ट थोड़ा कम है ना, प्रॉब्लम ये है। सर भक्ति आंदोलन बहुत मस्त चीज है, क्या बात कर रहे हो, हमें भी पहले बर्डन लगता था
लेकिन अभी लास्ट कुछ 6 एक महीने पहले मैंने भक्ति पर जब पढ़ना चालू किया था ना जनवरी के बैच में, तो मेरे को बहुत सही लगा था। चीजों को ना इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। हाँ कोई बात नहीं, बाकी आप साइड भी कर दोगे ना, PYQ भी देख लोगे तो भी चल जाएगा, इतना कोई। भक्ति आंदोलन सर ऐसी चीज वो पूछ लेगा ना कि वो वैसे भी नहीं आएगा। अद्वैतवाद क्या है, सीधे पूछे बताओ क्या होता है, ना टर्म का पता हमें ना कुछ का पता। अगर उन्होंने कंसेप्ट बताया होगा तो बताया होगा। अद्वैतवाद जैसे एक टर्म है शंकर। अच्छा हाँ, लेकिन वो आइडियोलॉजी पूछ रहा है ना, अद्वैतवाद में क्या होता है। और वो अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ है अद्वैतवाद का, इतना ही आया ही है। स्कूटी अलग है ना, फिर इससे स्कूटी में फिर वो आ जाएंगे मुस्लिम्स। है ना। ये जो क्वेश्चन कह रहा था भाई, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो इस बार ज्यादा है ना। क्वेश्चन भी लगा लीजिए सर मैंने किसके? वो ICT को फॉलो करो सर डेलीगेटली। देखो सुनो, एक्स और वाई का आय का अनुपात देखो 2-3 है, ठीक है, और इनके व्यय का अनुपात क्या है, 4-5 है, और सेविंग्स कितनी है, 5,000 है और 17,500 है, ठीक है ना। अब देखो 10 हो गया और 12 हो गया, इनका डिफरेंस है 2 रेशियो का, ठीक है, और यहाँ पे 25,000 हो गया, और इसका डबल कितना होता है, 34, 35, 35 का डबल 70, ठीक है ना। तो कितने का डिफरेंस हो गया, 45 का डिफरेंस हो गया भाई। तो एक रेशियो की वैल्यू 25 से कम 25, 1800 आ रहा है क्या? अच्छा 2 है, सॉरी 25 से कर रहा हूँ। 22,500 आ रहा है एक रेशियो की वैल्यू, तो हमसे पूछा हुआ है क्या, एक्स की इनकम। हाँ इसका डबल। एक ही बात है, यहाँ पे भी कर सकते हो वैसे तो, है ना, लेकिन इसके लिए वही करेगा ना जो भी बंदा प्रैक्टिस कर रहा है वो चीजें, बाकी 45,000 कर लो आप।
हो गया, आगे बढ़ जाए। वो तो जब बहुत टाइम से लगा ठीक है। हाँ वो तो लास्ट टाइम जब पहली बार वो बंदा मेरे पास आया था तभी वो उसको देख के बोला था वो। ठीक है। मेन मुद्दा फंस जाता है बजट का, लेकिन अब प्राइसेस पता है इनके डाउन हो गए ना। वो बोलता है कि तुम भी पैसे दो, एसी लगवाया था विदेश में पैसे ले लीजिए। बस यही तो दिक्कत हो जाती है फिर, इसीलिए कहीं जाना मेरा मुश्किल हो जाता है। मैं 2015 में कंपटीशन के लिए पढ़ा था संगम सर पे, उन्होंने मेरा 5% चार्ज मेरी इनकम का इसलिए काट लिया क्योंकि क्लासेस एसी वाले रूम में हो रही थी। और टीचर क्यों देगा है। इसी लाइन में ना सबसे लास्ट जो मकान आता है ना, एक फोटो संगम में, मैंने एक ही बैच पढ़ा, उसके बाद पढ़ाया भी नहीं, खत्म नहीं हुआ सर, ये लोगों का भ्रम है। सर संगम पे बहुत बच्चे हैं, ये लोगों का ना उस मिथ है एक तरह का कि खत्म हो गया, खत्म कभी वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। कल भी मैंने देखे बच्चे उतरते हुए हैं। मैं ब्लॉक से पढ़ता था, अकाउंट्स के लिए आया था, वो भी टीचर एक बुलाया था उन्होंने, लड़का सा था क्या? हाँ। किस साल की बात है ये? 2015। उस समय तो मैं भी जाता था, क्योंकि उस समय वही लड़का आता था, मुझे याद है। और कल जो मैंने उतरते हुए देखा ना, उसी लड़के को उतरते हुए देखा, बस थोड़ा मैच्योर सा हो गया वो। करें भाई, कर रहे हो उसको फटाफट कर दो, इसको रिपीट नहीं करेंगे अब इस क्वेश्चन को दोबारा, मतलब ये सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है बस हल्का सा। ओके, आओ देखो सुनो क्या कहना चाह रहा है। ए और बी की आय का अनुपात ये है और उनके खर्च का अनुपात ये है, यदि बी के व्यय का 80% ए, हाँ बहुत सही सवाल है। आओ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना इस चीज का आप लोग, ठीक है। अब आ जाओ, देखना ध्यान से देखना आप लोग, क्या सॉल्यूशन है इसका। इनकी इनकम का क्या रेशियो है ए और बी का? 1:2।
आता ही है मॉक टेस्ट वगैरह में भी। और इनके एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो है, 2:3। अब उसने ये बोला है आपको कि बी के व्यय का 80%, बी का एक्सपेंडिचर का 80%। अब आपको पता है ये रेशियोज तो अलग अलग होते हैं वैसे तो इनके साथ ये आएगा। तो बी के व्यय का 80% जो है वो बराबर है किसके, ए के, ए और बी की बचतों के अनुपात ए के बराबर है, ए की आई के बराबर है, यानी बराबर में 1x। यहां से x और y का रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे आएगा, 20 × 80, 20×5 100, ठीक है ना। तो y को उधर भेज देंगे तो आ जाएगा x बटे में y, इधर आ जाएगा 12 बटे में, तो x का मान 12, y का मान, तो आप उसको गुना करा सकते हो। यानी कि a की आय हो जाएगी 12 कम 12 और 12 दूनी 24, और इसको 5 से करो, 5 दूनी 10 और 5 से ही 15। अब इसने हमसे पूछा बचत, तो घटा दो, अब आप घटा सकते हो। तो 2 हो गया और 9 हो गया, तो 2 रेशियो। बहुत ही सही सवाल है ये। मैंने इनको 100 मान, ठीक है, ऊपर वाले इनकम को, हाँ, ठीक इनको है। 20-30 मान लिया। नहीं यही तो गड़बड़ है ना सर, सर रेशो तो सेम ही आ रहा है सही नहीं आ रहा है। लेकिन अभी आपने ऐसे क्यों माना, आपने यही तो मैं भी गलती करता था, मैं इसको 2000 3000 मान लेता हूँ सर, ये भी तो मान सकता हूँ, आपने 20 30 ही क्यों ना। माना। नहीं नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ 100 माना है ना। हाँ लेकिन ये तो फिर यही तो गड़बड़ है ना सर, आपने अपनी सुविधा के हिसाब से मान तो लिया, लेकिन ये सही नहीं है। जैसे आप 20 ही क्यों मान रहे हो, आपने ये सोचा कि 100 है तो 20 है तो 80 मेरा चुपचाप आ जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, फिर आप 2 मान लो, है ना। यही गड़बड़ है, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं मान सकते इसमें आप, ठीक रेशो है। तो सर वही बन रहा है, लेकिन इसका क्या, मतलब 24 और 48 नहीं वो आपने बना दिया, वो बन रहा है वो ठीक है, लेकिन ये जो हम मानते हैं ना 100 मान लिया, इसको हमने 2 जीरो से गुना करा दिया, इसको हमने 20 से गुना करा दिया, ये सही नहीं है, मतलब कि ठीक है। ये हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो हम डायरेक्ट एज्यूम नहीं कर सकते कभी भी, यही तो समस्या है। हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैंने डाले होंगे शायद, और एक मिनट रुकना, ये क्या था, हाँ ये करो भाई। बता नहीं भाई, क्या बातें चल रही हैं।
बिकॉज लाइब्रेरी जाते हो क्या तुम लोग? हाँ जी, डिस्क्रिप्टिव कर लो। वैसे तो इसका मेथड बेटर यही है, बट क्या करें भाई इसको? पहले ये बताओ, ये 66 से ही 2/3 कितना होता है? 2/3 ही होता है। अब इसको देखें, सुनो ध्यान से आप लोग। एक्सपेंडिचर होगा, नहीं नहीं, मैं उसको फ्रैक्शन फॉर्म लिख रहा हूं उसका। ध्यान सुनो, इनकी आय का अनुपात क्या है? 5x और 7x हो गया। और ए और बी जो है ना इतने रुपए बचाते हैं, तो इनकी बचत कितनी होगी हमारी? 4,000 रुपए और 5,000 रुपए। तो अगर इनकम में से बचत घटाओगे तो एक्सपेंडिचर आएगा। लेकिन ए और बी के व्यय का जो इतना रेशियो है ना, यानी ए का व्यय जो है वो बी के इतने के बराबर। देखो सुनो, ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी के 2/3 के बराबर है ना। तो ए और बी का एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो हो जाएगा? 2/3। तो ए और बी का एक्सपेंडिचर का रेशियो रख दिया मैंने 2/3। ठीक है, उसका सॉल्व कर देंगे इसको। ये वैसा वाला क्वेश्चन नहीं निकला जो पिछला वाला किया था ना, वो ज्यादा मजेदार क्वेश्चन था। अब इसको आप लोग क्रॉस करा लो और सॉल्व कर लो। 15x प्लस में माइनस का 12,000, 14x माइनस का 10,000, तो 2,000 हो गया। x बराबर, और हमसे क्या पूछा हुआ? ए और बी की कुल आय। तो 7×5 = 12, 12 दूनी 24,000 है। ए प्लस बी की कुल आय कितनी हो जाएगी? 12,000 हो जाए, 12x हो जाएगी। ठीक है, और 12 दूनी 24,000 हो जाएगा। फ्राइडे, फ्राइडे को क्यों नहीं हुई थी क्लास? चलो, हाँ तो हुई तो थी। हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए अब न्यू टाइप पे आ जाओ फटाफट आप लोग। क्या और भी कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं, ये तो रहने दो। ये आ जाओ, ये क्वेश्चन करो भाई, आ जाओ।
करें इसको, करके दिखा दूं? चलो करो। जिन बच्चों ने मुझे ईमेल आईडी दी थी ना भाई, वो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन एक्सेस करेंगे, मैं लिंक भेज दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? आओ, आओ देखो यार, बातें बहुत करते हो तुम लोग। अरे बातें बहुत करती हो तुम ही बोलती हो सबसे ज्यादा। नाश्ता भी जोड़ करके आई होगे तुम, ब्रेकफास्ट। आओ चलो, फोकस रहना, आपको ध्यान से सुनना। देखो, एक्स की प्रेजेंट इनकम की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई की प्रेजेंट इनकम का रेशियो दे रखा है ना, एक्स और वाई का प्रेजेंट इनकम का रेशियो दे रखा है। तो वो दे रखा है कितना, 5 और 8 है ना। तो इसको ए और बी, ए और ए मान लेते हैं, क्योंकि सेम ही यूनिट से मल्टीप्लाई होगा वो। और इसने पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का दोनों का इनकम का रेशियो दे रखा है, एक्स का भी और, तो देखो एक्स का लास्ट ईयर का और प्रेजेंट ईयर का रेशियो दे रखा है कितना, 2 और 3, तो इसको हम बी मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। और वाई का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो दे रखा है कितना, 3:4, यानी इसको हम सी मान लेते हैं। तीनों के अलग अलग होंगे, आप किसी को रैंडम नहीं करा सकते आप कि सबको एक ही जगह पर आप रख के तोल दो, इससे मैं सबकी यूनिट अलग अलग ली है। अब आगे क्या कहना चाह रहा है, यदि पिछले वर्ष में उनकी कुल आय, इसने एक चीज और भी बोली है, नहीं, कह रहा है एक्स और पिछले वर्ष व्यक्ति का, यदि पिछले वर्ष में उनकी कुल आय इतनी थी। अब देखो सुनो, पिछले वर्ष की कुल आय की बात कर रहे हैं ना, तो हम एक काम कर लेते हैं, हम ना पिछले वर्ष की, आपको पता है, देखो सुनो, ए और बी, देखो ये एक्स का कोऑर्डिनेशन है, देखो ये जो चीज है ना, ये एक्स के साथ कोऑर्डिनेट करेगी, और ये जो चीज है ये वाई के साथ कोऑर्डिनेट करेगी। तो हम एबीसी में एक रेशियो निकाल लेंगे। कैसे, हम 5, देखो सुनो, ये जो हमारा है ना, ये क्या नाम है आपका, देखो एक्स की प्रेजेंट ईयर की इनकम कितनी है, बहुत ध्यान से देखना आप लोग, एक्स की प्रेजेंट ईयर की इनकम कितनी है हमारी, 5 ए है ना। और यहां पे एक्स की प्रेजेंट ईयर की इनकम कितनी है, 3 बी है, ठीक है। तो यहां से ए और बी का क्या रेशियो आ जाएगा हमारा, ए और बी का रेशियो आ जाएगा 3:5 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से अब बात करते हैं, वाई की बात करते हैं, वाई के प्रेजेंट की इनकम कितनी है, 8 ए है, और वाई के प्रेजेंट की इनकम कितनी है, 4 सी है। तो यहां से ए और सी का क्या रेशियो आ जाएगा हमारा, 4/8, यानी कि 1/2। लेकिन इनके बीच में आपको पता है कोऑर्डिनेशन क्या होगा आपका, आप इसको रेशियो हमने पढ़ा है ना, ये ए रेशियो बी है और ये ए रेशियो सी है, तो हम इसको ए बी सी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, सीधा सा सवाल है कि अगर मैं इसको 3 बना दूं 1 मिनट के लिए, तो हो जाएगी ना बात बराबर, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जनरली हम ए के नीचे ए रख करके और बी के नीचे बी रख करके इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया, कितना कितना, ए का मान आ गया 3, बी का मान आ गया 5 और सी का मान आ गया है, अब आप गुना करा लो किसी को भी, लेकिन हम वही गुना कराएंगे जो इसका हमें डाटा दिया है। कह रहा है कि उनके पिछले वर्ष की कुल वर्तमान आय किसकी, एक्स की, और तो वो तो ये वाली वैल्यू है, यानी एक बार हम बी को गुना कराएंगे और एक बार सी को गुना कराएंगे। तो बी को गुना कराओगे, यहां पे लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखना आप लोग, ये पिंक वाले बॉक्स में, एक्स की लास्ट ईयर की इनकम और वाई की लास्ट ईयर की इनकम, तो 2 से गुना, 5 से गुना करोगे तो 10 हो गया, 10 एक्स मान लेते हैं, एक्स मत मानो वरना कंफ्यूजन आ जाएगी, 10 मान लिया आपने, और सी को गुना कराया अपना 18 मान लिया, तो कितना हो गया हमारा टोटल, 28 हो गया। उन्होंने कितना दिया हुआ हमें, 56, तो 28 का डबल होता है ना, तो 28 में 56, ये 2000 गुना हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, वाई की वर्तमान आय, वाई की वर्तमान आय कितनी है, 8 है, लेकिन 8 है आप ऐसे नहीं निकालोगे, पहले ए का मान भी तो रखोगे आप, उसके अलावा क्या रखोगे आप लोग, 2000, तो 8 3 की 24, 24 दूनी 48,000, ठीक है। आएंगे भी 3-4 सवाल लगातार हैं, फटाफट करो।
एप्लीकेशन करें अगला। हो गया। देर 2:3 होगा ये। अब देखो पिछले सवाल जितने स्टेप्स लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अब फिर भी आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। मैं क्या करूंगा, देखो ये प्रेजेंट इनकम दे रखी है ना मैं, तो मैं एक्स का प्रेजेंट को इसके प्रेजेंट से कंपेयर करा दूंगा। ये पिछले वर्ष और इस वर्ष का रेशियो दे रखा है, पिछले वर्ष और इस वर्ष। अच्छा वो पिछले वर्ष का, तो फिर पिछले का पिछले से कंपेयर करेंगे। बोलो तो 4 का किससे, 3 से, और 5 का किससे, 2 से। बाकी लिख के ही कर लो, अभी प्रैक्टिस नहीं है तो लिख के ही कर लो, पता चलेगी। हाँ जी। अब देखो यहां पे मैं इक्वल नहीं कर सकता इनको, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख लूंगा 4:3 और इसको लिख लूंगा 2:,
देखो ये हो गया हमारा बी रेशियो ए और ये हो गया हमारा ए रेशियो, ए के नीचे ए आ गया ना, तो ये से वो कट गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 15 हो गया, तो ये हमारा सी हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी, ए बी सी का रेशियो आ गया हमारा, ए बी सी का रेशियो क्या आ गया हमारा, 6:8:15। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, जैसा पूछा वैसा करा देंगे, लेकिन पहले डाटा देखें किसका डाटा दिया है। यदि उनकी वर्तमान आय का योग, वर्तमान आय यानी कि हाँ प्रेजेंट है, तो यानी कि बेसिकली इसकी बात करना चाह रहा है वो। ठीक है, तो बी को गुना करा दो आप 8 से, तो 8 चौक 32 हो गया, और प्लस में ये 15 या 45 हो गया, और इनका टोटल हमें कितना दे रखा है 15,400, तो 15,400 के कितना गुना है वो देख लो आप लोग, तो ये डबल है इसका, ये यानी 200 गुना है। हमसे पूछा एक्स की वर्तमान आय कितनी है, एक्स की वर्तमान आय तो ये वाली है, सिर्फ एक्स की वर्तमान आय, ठीक है ना, यानी 4b की बात कर रही है, लेकिन b की वैल्यू हम रखेंगे 4 गुना में 8 और साथ में रखेंगे, तो 8 चौक 32 दूनी 6400 रुपए आ जाएगा। 2:3 लगा दो दिए। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, मिस रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इनकम इन टू द प्रीवियस, अच्छा उल्टा दे रखा है, प्रीवियस टू प्रेजेंट। हो गया, आगे बढ़े। करो भाई फटाफट।
2020 और 2020-21 मतलब लास्ट ईयर की इनकम है। ये तो पहला सवाल जैसा नहीं लग रहा, बस डाटा चेंज हो गया है। ये लास्ट ईयर का है, ये लास्ट और प्रेजेंट का है ना। तो लास्ट ईयर को इक्वल कर लो, 5 और 4 का, ये ए और बी का क्या रेशियो आ जाएगा, 4/5, और बी और सी का क्या रेशियो आ जाएगा आपका, हाँ जी, एक्स का हो गया, और वाई का देख लो आप लोग, 4 और 2, ए और सी का रेशियो आ जाएगा आपका 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं है इसको किसी को, यहाँ पे कैसे लिखा मैंने ये। अब देखो यहाँ पे ए का मान 4 है, तो यहाँ भी 4 बना लें, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/8। तो ए का मान हो गया 4, बी का मान हो गया 5 और सी का मान हो गया 8। हमें क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ बी की कुल आय दे रखी है हमें, ठीक है ना, कौन सी वाली, ए और बी की कुल आय दे रखी है। अगर कुछ नहीं लिखा तो वर्तमान मान लेते हैं, है ना, तो प्रेजेंट इनकम मान लेते हैं ए और बी की। अच्छा 2021 में, हाँ ठीक है। तो प्रेजेंट इनकम यानी ये हो गया, तो ये हो गया हमारा बी का 25 और सी का हो गया ये 24। 25 और 24 39 हो गया ना, 25 और 24, 25 और ठीक है 49 हो गया। 705600 कितने पे जा रहा है ये, ठीक है। अब हम सोचा बी की आय बतानी है आपको 2021 में, यानी ये वाला, तो 5 इंटू में बी का मान 5 है, इंटू में 14,400, तो 25 हो गया, 25 और 100 का 10 हो गया, 25 100 110 का 0 का 11 हो गया, 25 और 11 36 हो गया, तो 3,60,000 रुपये आ जाएगी। ठीक है, इतना ही आज के लिए, थैंक यू।